इस वीडियो के अंदर हम फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में इन तीनों में डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर हमें डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमारा सेक्शन आएगा सेक्शन 354 वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का यूज होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 349, 350 और 351 के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का, जो हमारा सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है। उसी के अंदर हमारे ये तीन टॉपिक्स आते हैं, फोर्स सेक्शन 349, क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350 और असॉल्ट सेक्शन 351। तो इन तीनों के अंदर बहुत माइनर डिफरेंस है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलिस्ट्रेशंस के अंदर हमें बहुत इजीली कंफ्यूजन हो सकती है अगर हमारे इन तीन टॉपिक्स के अंदर हमारा टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा। तो सबसे पहले फोर्स सेक्शन 349। अब फोर्स से आप क्या समझेंगे? किसी को कोई भी काम के लिए हमें अपनी ताकत लगानी पड़ रही है तो हम उसको फोर्स बोलेंगे, लेकिन लॉ की लैंग्वेज के अंदर फोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है कोई एक्ट करता है मोशन में आने के लिए, जैसे कि मोशन में कैसे आ सकता है, या तो वो अपनी खुद बॉडीली पावर यूज करेगा तो हम उसे मोशन में बोलेंगे उस एक्ट को, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस कोई रखा होगा उसे हटाया गया है तो वो जो सब्सटेंस जो है रखा हुआ है उसको हटाया तो वो भी मोशन में आया है, या फिर कोई भी एनिमल जिसको इंड्यूस करा है, भड़काया है, या फिर इसको लालच दिया है कोई एनिमल को कि वो मोशन में आए या किसी का पीछा करे, तो ऐसे केस के अंदर हम इसे फोर्स बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि अगर बॉडीली पावर तरीके से हमने फोर्स यूज कराया या कोई मोशन में अपनी बॉडी को हम लाए हैं, जैसे कि किसी को धक्का देना, नॉर्मल तरीके से धक्का देना सिंपली, तो उसे हम फोर्स बोलेंगे। या फिर कोई भी डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस मेक इन मोशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन अपनी चेयर पे बैठ रहा था और हमने उसकी चेयर पीछे से हटा दी तो तब क्या हुआ, कोई भी हमने अपना जो सब्सटेंस था उसको हमने मोशन में लाए, तो ऐसे केस के अंदर भी फोर्स की जो है चार्ज लगेगा सेक्शन 349 ऑफ आईपीसी के अंदर। अब आता है इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव। हमने कोई भी एनिमल, जो डॉग था, उसके डॉग के रास्ते में हमने बिस्किट्स रख दिए ताकि वो उन बिस्किट्स को खाते खाते बाहर निकल जाए अपने ओनर के प्लेस से, तो वो जो हमने डॉग को ऐसे इंड्यूस करा है या फिर कोई भी किसी का पीछा करने के लिए इंड्यूस करा है, तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई भी एक्ट किया जाता है किसी पर्सन की तरफ से तो उसे हम फोर्स का चार्ज बोलेंगे सेक्शन 349 के अंदर। अब इसका जो मेजर पार्ट है वो हमारा सेक्शन 350 के अंदर कवर होता है, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल फोर्स, हिंदी में इसको बोला जाता है आपराधिक बल। अब इसके हम नॉर्मल में बात आपको करूं तो सिंपल मतलब होता है हमला करना, हमला करने को बोलते हैं क्रिमिनल फोर्स। अब हमला करने के अंदर भी तीन बातें आती हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कोई फोर्स लगी होनी चाहिए, और वो फोर्स भी कैसी लगी होनी चाहिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको फोर्स के अंदर बताया कि अगर कोई पर्सन धक्का दे रहा है तो हम कितना धक्का दिया है वो तो आप उसकी चोट लगने से पहचान पाएंगे, ये लॉफुल तरीके से आप जस्टिफाई कर पाएंगे। या चेयर हटाई है तो इतने फोर्स को भी आप लॉफुल तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन क्रिमिनल फोर्स में इतनी ज्यादा फोर्स लगी होनी चाहिए जिससे कि हम लॉफुल तरीके से उसे जस्टिफिकेशन ना मान पाए कि बंदे ने जानबूझ के इतनी ज्यादा फोर्स लगाई है कि उसकी इंटेंशन थी कि मुझे सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। क्रिमिनल तौर पे क्रिमिनल माइंड उसके इंटेंशन आ चुकी थी, इसीलिए तभी हम उसे क्रिमिनल फोर्स के अंदर डालेंगे। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन विद द इंटेंशन, इसका एक छोटा सा क्रक्स मैं बताऊं आपको। तो हमला करना है, क्रिमिनल फोर्स का मतलब हमला करना है सेक्शन 351 के 350 के अंदर 350 एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कोई फोर्स लगी होनी चाहिए और इस तरीके से फोर्स लगी होनी चाहिए कि लॉफुल तरीके से हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए। चलो बंदे ने फोर्स भी ऐसी लगा दी जिसको हम लॉफुल तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, साथ में आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि बंदे की इंटेंशन थी कि ऐसी फोर्स लगाने के लिए। ऐसा कोई मतलब नहीं कि आप कोई गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई है तब आप धक्का दे रहे हैं और सामने वाले बंदा जा रहा है और इतनी तेजी से आपने धक्का दिया कि सामने वाले बंदे को गाड़ी ने उड़ा दिया, तो ऐसे केस के अंदर बंदे की इंटेंशन तो थी नहीं, लेकिन लॉफुल तरीके से जो फोर्स है हम जिसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बंदे की इंटेंशन अगर यहां पे आ गई, आपने प्रूव कर दी कि नहीं भाई ये गाड़ी को धक्का तो दे रहा था लेकिन इसके मन में इंटेंशन थी मैं गाड़ी को धक्का देते देते इतनी जोर से धक्का दूं ताकि सामने वाले बंदे को ही उड़ा दे, गाड़ी की पूरी गाड़ी जो है सामने वाले बंदे को उड़ा दे, तो ऐसे केस के अंदर हम क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस जो है उसके ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो फोर्स बहुत ज्यादा लगी हुई है। और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये थोड़ा ज्यादा एग्जांपल के तौर पे आप इसे समझिएगा। इसके अंदर और भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि मुक्का मारना, आपने किसी को पंच किया तो पंच करना भी एक फोर्स है और इसकी इंटेंशन है। आप ऐसे मुक्का क्यों मार रहे हो, आपके मन में इंटेंशन होगी, क्रिमिनल माइंड होगा, क्रिमिनल फोर्स
आप यूज कर रहे हैं, किसी सामने वाले के पंच मार रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी आपके क्रिमिनल फोर्स का चार्ज लग सकता है। दूसरी बात, किसी को खींचना, आप जो इतनी जोर से खींच रहे हैं जिसको लॉफुल तरीके से जस्टिफाई नहीं माना जाएगा, ये आपका क्रिमिनल इंटेंशन है पूरी की पूरी। कोई बंदे को आप ऐसे बेफालतू में खींचेंगे तो भाई क्रिमिनल इंटेंशन के तौर पे आपको कैटेगराइज करा जाएगा और आपको क्रिमिनल फोर्स के अंदर चार्ज लगाया जाएगा। तीसरी बात हो सकती है कि टच एनी पर्सन, इसके अंदर आप किसी की कंसेंट के बिना किसी को टच भी करेंगे तब भी वो क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस का चार्ज आपके ऊपर लग सकता है सेक्शन 350 के अंदर आईपीसी में। और ये सारी के सारी मैं आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे क्रिमिनल फोर्स के ऑफेंस के अंदर आ सकते हैं। अब हमारा फाइनल जो टॉपिक है आज की वीडियो का, उसका मतलब है असॉल्ट, सेक्शन 351 के अंदर जो हमारा कवर करता है आईपीसी के अंदर, चैप्टर नंबर 16 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में। अब सेक्शन का 351 है। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन क्रिएट्स गेस्चर और प्रिपरेशन व्हिच क्रिएट्स अ रीजनेबल abbreviation in the mind of another person that criminal force is to be used against him। आप इतनी जो इंग्लिश है इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर आप कोई भी गेस्चर बना रहे हैं, आपने किसी को पंच मारना है तो आप किसी को पंच मारने का आप गेस्चर बना रहे हैं दूर, अगर आप यहां करें सामने वाले पर्सन को आप ऐसे गेस्चर बना रहे हैं कि मैं तेरे को मारूंगा, तो इस केस के अंदर आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? असॉल्ट का, क्योंकि आपने गेस्चर बनाया और सामने वाले बंदे के मन में डर पहुंचा है कि यार ये तो मेरे को पंच मारने वाला है, अगर मैं बाहर आया तो ये मुझे पंच मार देगा। पंच अगर आपने मार दिया तो आप पे क्रिमिनल फोर्स लगेगा, लेकिन आपने सिर्फ गेस्चर बनाया तो आपके ऊपर असॉल्ट का चार्ज लगेगा। इतना से डिफरेंस समझ गए? इंग्लिश के अंदर भी यही बात लिखी हुई है, मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया कि अगर कोई भी बंदा जो है गेस्चर बनाता है या फिर कोई प्रिपरेशन करता है गेस्चर बनाने की और कोई भी एक रीजनेबल एब्रिविएशन क्रिएट करता है, सामने वाले बंदे को डर पहुंचाता है कि भाई ये तो मेरे पे गेस्चर ऐसा बना रहा है कि मेरे को क्रिमिनल फोर्स ये करके रहेगा। क्रिमिनल फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया किसी को घूसा मारना, खींचना या विदाउट दी कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन किसी को टच भी करना, वो हमारा क्रिमिनल फोर्स आएगा। लेकिन अब हम असॉल्ट की बात समझ रहे हैं, तो असॉल्ट के अंदर अगर किसी सामने वाले बंदे के मन में आप डर पहुंचाते हैं कोई भी ऐसा एक्शन बनाकर या गेस्चर बनाकर कि ये मेरे को क्रिमिनल फोर्स करेगा, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर असॉल्ट का चार्ज लगेगा सेक्शन 351 के अंदर जो हमारा आईपीसी में कवर होता है। तो इसी के अंदर मैंने आपको इंग्लिश का टॉपिक बता दिया, इसके अंदर इसमें बताता है कि हमला करना, गेस्चर बनाना, हमले करने का गेस्चर बनाना, इसको हम असॉल्ट का चार्ज बोलते हैं सेक्शन 351 के अंदर। और सामने वाले किसी पर्सन को डर में पहुंचाना, ये हमारा जो है सिंपल मतलब होता है असॉल्ट का। अब आपने इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे कि फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। फोर्स हमारा होता है किसी को कोई भी चीज को मोशन में लाना, अपनी बॉडीली इंजरी, अपनी बॉडीली फोर्स यूज करके, या फिर कोई भी सब्सटेंस को हटाकर, या फिर कोई भी एनिमल को इंड्यूस करके बहलाकर, अगर उस एनिमल को आप फोर्स में ला रहे हैं तो आपका फोर्स के अंदर आएगा। अब इसके अंदर आपका क्रिमिनल फोर्स आता था कि अगर आप कोई भी ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जो लीगली तौर पर जस्टिफाई नहीं करी जा सकती और आपके मन में ऐसी इंटेंशन भी है, घूसा मारना, किसी को खींचना या किसी की कंसेंट के बिना उसे टच करना, क्रिमिनल फोर्स है। असॉल्ट, अगर आप कोई भी ऐसा गेस्चर बनाने से सामने वाले बंदे के मन में डर पहुंच जाए कि ये तो मेरे को क्रिमिनल फोर्स करने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर असॉल्ट का चार्ज लगेगा। तो आपको आज की वीडियो में ये 3 टॉपिक्स कवर हुए हैं, सेक्शन 349, 350, 351। ये 3 टॉपिक्स हमारे सेक्शन 354 के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी हुई थी हमारे सेक्शन 354 के सेक्शन के अंदर। सेक्शन 354 ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आप बेरेक्ट के अंदर रीड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 354 को पूरा कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी इन टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं। और आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाइएगा। और आपको इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल पे जाके प्रोवाइड हो जाएगी। और भी वीडियोस हैं आपकी, उसकी प्लेलिस्ट जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप मेरे चैनल के अंदर जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन जरूर चेक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।